आप लोग कहाँ से यात्रा करके आ रहे हैं? बहराइच जिला है, वहां से यात्रा करके ये देखिए यात्रा करके आ रहे हैं और कह रहे हैं मैं सनातन के साथ हूँ। इसलिए सनातन का पक्ष कोई ऐसा पक्ष नहीं है जिससे किसी को समस्या में होना पड़े। आपका चेहरा भी आना चाहिए ना। ये बहराइच से चल करके मैं सनातन के साथ हूँ समर्थन यात्रा करके यहाँ आए हुए हैं। इस तरह से धीरे धीरे लाइन खिंच गई है। जो धर्म के पक्ष में होगा वो और जो अधर्म के पक्ष में होगा वो अपने अपने पक्ष को लोग ले लेंगे, क्योंकि 11 तारीख से धर्म युद्ध का शंखनाद हो जाएगा। आपके सामने रख देने का निर्णय लिया है। आपको हम बताना चाहते हैं कि चैत्र कृष्ण तृतीया अंग्रेजी तारीख से 6 मार्च को गो ब्राह्मण प्रतिपालक वीर शिरोमणि छत्रपति शिवाजी महाराज की जन्म जयंती है। सबसे बाद के वो राजा जिन्होंने गौ ब्राह्मण की रक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित किया, जिनकी बात ये लोग भी करते रहते हैं, उनकी जयंती के दिन यहीं काशी के शंकराचार्य घाट पर हम लोग एक धर्म युद्ध के शंखनाद का संकल्प लेंगे गंगा माता की पूजा करके, और दूसरे दिन प्रातः काल 8:30 बजे श्री विद्या मठ से प्रस्थान करेंगे। काशी के प्रसिद्ध संकट मोचन मंदिर में भगवान संकट मोचन जी के सम्मुख जाकर के संकट मोचन हनुमान अष्टक, हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ करके उनकी परिक्रमा करके उनसे आशीर्वाद लेते हुए गौ माता के ऊपर आए हुए ब्राह्मणों के ऊपर और ब्राह्मणोपलक्षित क्षत्रिय वैश्य शूद्र इन सभी के ऊपर आए हुए इस संकट को दूर करने की प्रार्थना करके हम वहां से आगे प्रस्थान करेंगे। जौनपुर जाएंगे, वहां पर एक गौ प्रतिष्ठा सभा, सुल्तानपुर जाएंगे, वहां एक गौ प्रतिष्ठा सभा करते हुए रायबरेली पहुंचेंगे, वहां पर गौ प्रतिष्ठा सभा को संबोधित करके वहीं पर रात्रि विश्राम होगा। अगले दिन 8 मार्च को रायबरेली से चल करके मोहनलालगंज में जाकर के सभा करेंगे, फिर उसके आगे बढ़कर के लालगंज में सभा करेंगे, उसके आगे बढ़कर के अचलगंज में सभा करेंगे और फिर उन्नाव पहुंचेंगे, वहां पर सभा करके रात्रि विश्राम करेंगे। 9 मार्च को उन्नाव से बांगरमऊ जाएंगे, वहां पर सभा को संबोधित करेंगे, फिर वहां से चल करके बघौली, वहां भी सभा होगी। नैमिषारण्य पहुंचेंगे, वहां पर सभा को संबोधित करके विश्राम होगा। 10 मार्च को नैमिषारण्य से चलकर सिधौली में सभा होगी, फिर आगे चल करके इटौजा स्थान है, वहां पर सभा होगी और फिर हम लखनऊ पहुंच जाएंगे, वहां पहुंच करके रात्रि विश्राम करेंगे और 11 मार्च को शीतला अष्टमी का पावन दिन है। बसयौरा जिस दिन होता है उस दिन दोपहर 2:15 से सायंकाल तक गौ प्रतिष्ठा के लिए जो ये धर्म युद्ध होगा उसका शंखनाद किया जाएगा। आगे जो होना है, इससे पहले भी जब जब जरूरत पड़ी हमने स्पष्टता के साथ बताया और जो बताया उसको करके दिखाए। हम ये भी कहना चाहते हैं कि इस बीच में जो हमारे ऊपर मिथ्या आरोप लगाए गए हैं उनके बारे में पुलिस बताया जाता है कि जांच कर रही है। वैसे तो हम लगातार यहाँ पर लंबे समय से बैठे हुए हैं, 30 दिन तो यहीं इकट्ठा हो गए, आगे भी अभी 1 सप्ताह यहाँ पर हम हैं। इस बीच में वो जांच करने के लिए आएंगे तो हम उनका स्वागत करेंगे। अगर इसके बाद भी वो आना चाहते हैं तो हमारा कार्यक्रम हमने सार्वजनिक कर दिया। कहाँ कहाँ रहेंगे हम, उत्तर प्रदेश में ही हैं, बहुत दूरी में नहीं है, वहाँ पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। और 11 मार्च के बाद भी हम जहाँ जाएंगे हम पूरी विवरण के सहित सूचना देते हुए रहेंगे। किसी भी समय वो हमको अगर कुछ उनको पूछना है, जांचना है तो उसकी सूचना उनको हम उपलब्ध कराए रहेंगे। कहीं पर भी आकर के हमसे पूछ सकते हैं। अब आप लोग एक एक करके अगर चाहें तो पूछ सकते हैं। गुरुजी, काशी से आपकी यात्रा कब किस तारीख को निकलेगी? क्या बात है? काशी में
6 मार्च को तृतीया के दिन छत्रपति शिवाजी की जयंती है। हम लोग यहाँ पर उनका स्मरण करेंगे। उनकी जयंती के दिन गौ ब्राह्मण की रक्षा के लिए उनके समर्पित जीवन के बारे में चर्चा करेंगे शंकराचार्य घाट पर। और दूसरे दिन 7 मार्च को यहाँ से हमारी धर्म युद्ध की जो शंखनाद यात्रा है वो आरंभ हो जाएगी। हमने बताया कि सबसे पहले हम लोग अपने मठ से निकल करके संकट मोचन हनुमान जी जाएंगे, वहाँ यहाँ से चिंतामणि गणेश जी की पूजा करेंगे, फिर संकट मोचन हनुमान जी जाएंगे और वहाँ से फिर जौनपुर, सुल्तानपुर, रायबरेली होते हुए क्रमशः आगे बढ़ते हुए लखनऊ पहुंचेंगे। महाराज जी, गौ ब्राह्मण जो आपने एक नारा दिया है, ये कई ब्राह्मणों को साधने का कोई बड़ा तो नहीं आपकी बन गई है? ऐसा है कि हमारी कोई रणनीति नहीं है, ये भगवान की रणनीति है। जब से आप भगवान ने कहा ब्राह्मण को जोड़ा जा रहा है, विप्रधेनु सुरसंत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। भगवान श्री कृष्ण ने कहा जगत हिताय कृष्णाय गो ब्राह्मण हिताय। जगत हित की बात की और जगत हित में गो ब्राह्मण हित कह दिया तो सबका हित हो गया। तो आप लगा दीजिए आरोप इस तरह से कि भागवत जी और पद्म पुराण और तुलसीदास जी ये सब भी आज की राजनीति के अनुसार बोल रहे हैं, तो उसका मतलब नहीं है। इस समय जो गौ ब्राह्मण के ऊपर प्रहार हो रहा है उसके कारण परिस्थिति के अनुसार हमने ये शब्द लगाया है। महाराज जी, आपने शिवाजी की जयंती को तारीख माना है। हाँ जी, शिवाजी की जयंती को इस प्रस्थान की शुरुआत की तारीख माना। क्या इसे इस तरह देखा जाए कि शंकराचार्य मठ पर श्रृंगेरी पर शिवाजी के जाने के बाद सबसे बड़ा प्रहार कुछ लोगों द्वारा हुआ था, तो क्या ये माना जाए कि उसकी एक तरह की स्मृति भी करवाना चाहते हैं? ऐसा है कि शिवाजी का जन्म चरित्र हमने पढ़ा। शिवाजी अभी किशोर अवस्था के ही थे। वो बाजार से चले जा रहे थे, वीरोचित वेश धारण किए थे, कमर में तलवार लटक रही थी और उन्होंने देखा कि एक कसाई जो विधर्मी था वो गौ माता को गले में रस्सी बांध करके घसीटते हुए लेके जा रहा था। गाय उसके साथ जाना नहीं चाहती थी, बलपूर्वक घसीट करके वो ले जा रहा था। उन्होंने चारों तरफ दृष्टि डाली, उन्होंने देखा कि जो दुकानें हैं बाजार की उनमें हिंदू वाराणसी परिक्षेत्र के हमारे सम्मानित पत्रकार बंधुओं, अनेक अवसरों की तरह आज एक बार फिर श्री विद्या मठ के इस पवित्र प्रांगण में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप जानते ही हैं, हम लोगों ने जब हमसे पूछा गया कि बताओ 24 घंटे के अंदर कि तुम शंकराचार्य अपने आप को कैसे कह सकते हो, हम लोगों ने 12 घंटे में उसका उत्तर दिया। और उसके बाद इस बात की जांच के लिए कि हमारे समाज में कुछ कालनेमी आ गए हैं, हम लोगों ने भगवा कपड़ा पहन करके मुख्यमंत्री का दायित्व संभाल रहे आदित्यनाथ जी से पूछा था कि आप बताओ कि आप हिंदू, असली हिंदू कैसे हो, 40 दिन में बताओ। वो 40 दिन, जब 10 दिन उस 40 दिन के बीते तो हम लोगों ने एक आकलन किया था कि 10 दिन में उन्होंने इस संदर्भ में कुछ किया कि नहीं किया। जब 20 दिन बीता तब भी एक आकलन किया था कि उन्होंने कुछ किया कि नहीं किया। और आज जब 30 दिन बीत चुके हैं, 31वां दिन चल रहा है, तो फिर से हम लोगों ने आकलन करना चाहा कि आखिर इस 30 दिन का, एक महीने भर का जो समय उनको मिला था इस संदर्भ में, क्या उन्होंने अपने असली हिंदू होने के बारे में कुछ स्पष्टता की। उन्होंने गौ माता के बारे में जो देश के सनातन धर्मियों की मांग है उस बारे में कुछ कदम आगे बढ़ाए। बंधुओं, आपसे कहते हुए कुछ अच्छा महसूस नहीं हो रहा है कि 30 दिन बीत गए, अभी तक भी उनकी तरफ से कोई ऐसा प्रयास होता दिखाई नहीं दिया जिससे ये पता चले कि गौ माता के प्रति देश के असंख्य सनातन धर्मियों की भावना के अनुरूप
उनके द्वारा कुछ किया जा रहा है। हाँ, इस बीच में लगभग 1 सप्ताह वो विदेश में ही रहे। ये कह सकते हैं कि हम तो यहाँ थे ही नहीं तो क्या कैसे करते, लेकिन जब आपके देश के बहुसंख्य लोगों की भावना आपके सामने हो तो आप अपनी विदेश यात्रा का बहाना लेकर के देश के उन लोगों की भावना को, जिन्होंने आपको अपना मतदान करके सत्ता में बैठाया है, उपेक्षा नहीं कर सकते। लेकिन 30 दिन में कुछ भी नहीं दिखाई। पहले 10 दिन और दूसरे 10 दिन में तो कुछ थोड़ा बहुत जो हुआ था वो कह पाए थे हम, लेकिन इन 10 दिनों में ऐसा कुछ भी सरकार के द्वारा, उनके व्यक्तिगत के द्वारा होता नहीं दिखाई दिया। इसीलिए अब ये सुनिश्चित हो गया कि हमको धर्म युद्ध आरंभ करना ही होगा। कौन गाय के पक्ष में है और कौन गाय के विपक्ष में है, लाइन खींच करके बिल्कुल साफ साफ ये देखना ही होगा। और इसीलिए आवश्यक हो गया कि 40 दिन बीतने के बाद 41वें दिन हम गौ माता की प्रतिष्ठा के लिए आरंभ होने वाले धर्म युद्ध का शंखनाद लखनऊ में जाकर के कर दें। इसलिए जो 9-10 दिन बीच में बचे हुए हैं, उन दिनों में अब आशा की अंतिम प्रतीक्षा रहेगी और उसके बाद 11 मार्च को 40 दिन की अवधि की बीत जाने के बाद हम लोगों को इस संदर्भ में शंखनाद करने की आवश्यकता पड़ेगी। बनारस में एक प्रॉपर्टी सॉल्यूशन अपना काम कर रही है, जिसमें बनारस से आज लगभग 10,000 से ज्यादा लोग एक प्रॉपर्टी सॉल्यूशन के साथ जुड़े हैं। और आपको जानकर खुशी होगी कि कम से कम 1,000 से ज्यादा बनारस में नए युवा उन्होंने इस 3 साल में अपने जीवन के हर उस कामयाबी के सफर को पाया है जो लोगों का सपना होता है। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं और आप सभी युवाओं से ये कहता हूं कि जब अगर आपको जॉब की जरूरत है, ये चित्र जो कुछ कहता हो आप पढ़ लीजिए, इससे ज्यादा हम क्या कहें। अपनी तरफ से शब्द हम नहीं मिलाना चाहते हैं, क्योंकि कभी कभी चित्र बहुत कुछ कहता है। आइए सब लोग। राम स्मृति सांस्कृतिक स्थल, पासी किला चौराहा, आशियाना, लखनऊ। इस मैदान के लिए भारतीय गौ क्रांति मंच के माध्यम से जो मैदान का शुल्क है 4,64,000 कुछ रुपया, वो जमा कर दिया गया है और अनुमति लेने के लिए अनुमति का अनुरोध भी कर दिया गया है, जिसकी प्रक्रिया इस समय चल रही है। और जो गौभक्त जहां जहां से आने वाले हैं वो भी अपना आने का टिकट आदि करा रहे हैं। इस कार्यक्रम में सबसे पहले मंगलाचरण के अनंतर गोमय गणेश का पूजन किया जाएगा, गौ ध्वज की प्रतिष्ठा की जाएगी और उसी ध्वज के नीचे गौ माता की प्रतिष्ठा के लिए होने वाले धर्म युद्ध का शंखनाद किया जाएगा। हम आपको बता देना चाहेंगे, धर्म युद्ध उसी शंख के बाद तत्काल शुरू हो जाएगा। ये धर्म युद्ध, इसमें शारीरिक हिंसा करने के लिए कोई शस्त्र अस्त्र नहीं चलाए जाएंगे। ये पूरी तरह से वाचिक और वैचारिक होगा। इसलिए वाग बाण जरूर छोड़े जाएंगे और जो प्रतिपक्षी हैं उनको भी वाग बाण छोड़ने की पूरी अनुमति है, पूरा स्वागत है। अपने अपने तर्क, अपने अपने प्रमाण, अपने अपने विचार इस संदर्भ में वो भी व्यक्त करना शुरू करेंगे और इधर से हम लोग भी व्यक्त करना शुरू करेंगे। और इस तरह से जब दोनों तरफ से वाग बाण चलेंगे, विचार के बाण चलेंगे, प्रमाणों के बाण चलेंगे, तो जो आम जनता है उसको पता चल जाएगा कि कौन धर्म के साथ है और कौन अधर्म के साथ है, कौन आय के साथ है, कौन गाय के साथ है, कौन सत्य के साथ है, कौन सत्ता के साथ है और कौन गौ माता के साथ है। ये जो कुछ भी होगा
समझ लीजिए शासन को अंतिम चेतावनी के रूप में आज की ये प्रेस वार्ता है। इसका पूरा का पूरा जो दायित्व है, जिम्मेदारी है, वो उन्हीं के ऊपर जाएगी, क्योंकि 40 दिन का लंबा समय दिए जाने के बाद भी गौ माता के लिए उनकी तरफ से अभी तक कोई एक शब्द भी नहीं आया है। ऐसी परिस्थिति में जो भी इसका दायित्व है इस धर्म युद्ध के आरंभ होने के बाद का, वो सब का सब आदित्यनाथ योगी जी का है, उनके द्वारा चलाई जा रही सरकार का है, या फिर उस सरकार का उपादान बनी पार्टी का है, उनके नेताओं का है और उनके सदस्यों का है। बंधुओं, हम कहना चाहेंगे एक वाक्य में, बीच में आप लोगों ने देखा कि गौ माता की आवाज उठाने के कारण हमारे ऊपर किस तरह का हमला किया गया, नीचता की हद तक जाकर के हमला किया गया। लेकिन जनता ने खड़े होकर के दैवी प्रेरणा से हमारे ऊपर हो रहे प्रहार को झेला भी और पलट करके आक्रमण भी किया। हम चाहते हैं कि ये हमारी दृढ़ता मन की बनी रहे। हम साफ साफ आप सबके माध्यम से गौ माता की हत्या कर रहे और उस हत्या में किसी न किसी रूप में कारण बन रहे सत्ता के लोगों से ये कहना चाहते हैं कि आपको अगर हमें मारना है मार दीजिए, हमें फांसी पे लटकाना है लटका दीजिए, हमारे साथ जो भी व्यवहार करना चाहते हैं करिए, लेकिन कृपया गौ ब्राह्मण के ऊपर प्रहार करना बंद करिए, ये ठीक नहीं है। इसलिए गौ ब्राह्मण की रक्षा के लिए, गौ का मतलब केवल गाय नहीं होता है, गौ के पीछे सारा का सारा प्राणी समुदाय खड़ा हो जाता है। ब्राह्मण का मतलब केवल ब्राह्मण जाति नहीं होती है, ब्राह्मण का मतलब सारा सनातन धर्म होता है। जैसे कोई विदेश यात्रा करने के लिए जब चलता है तो उसको पासपोर्ट बनवाना पड़ता है, पासपोर्ट में उस व्यक्ति का केवल चेहरे का फोटो लगाया जाता है। पासपोर्ट फोटो कहेंगे तो कोई भी कैमरा वाला आपके चेहरे का फोटो खींच देगा। तो जब उस पासपोर्ट में चिपके हुए उस चेहरे के फोटो को लेकर के वो जाएगा विदेश, तो आप बताइए केवल चेहरा जाएगा विदेश कि उसका हाथ पैर धड़ भी जाएगा और कमर भी जाएगी, पूरा ही जाता है। तो इसी तरह से जहां हम लोग अपने सनातन धर्म में ब्राह्मण कहते हैं, तो ब्राह्मण का अर्थ केवल ब्राह्मण जाति नहीं होता है, बाकी जातियां छूटती नहीं है। जैसे पासपोर्ट के फोटो में लगे हुए केवल चेहरे से सारा शरीर चला जाता है, उसी तरह से सनातन धर्म में जब ब्राह्मण नाम कहा जाता है, इसका मतलब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सारा का सारा सनातनी समाज चला जाता है। तो ये जो गौ ब्राह्मणों के ऊपर इस समय प्रहार हो रहा है और उस प्रहार का कारण इस समय की सत्ता बन रही है, ये किसी भी दशा में अब सनातन धर्मियों को स्वीकार नहीं है। हम इसके विरुद्ध बिल्कुल खड़े हैं। आपको छूट है, अब तो ये धर्म युद्ध शुरू हो चुका है, आपको जो प्रहार करना है आप करेंगे, लेकिन हम भी अपनी जो बात है उसको जन जन तक लेकर के जाएंगे, ईश्वर के सामने तक लेकर के जाएंगे। और 11 मार्च को जो धर्मादेश हमको इस संदर्भ में घोषित करना होगा, क्योंकि अब केवल 7 दिन का समय है। 7 दिन के बाद तो हमारी यात्रा जो धर्म यात्रा है, धर्म युद्ध की यात्रा, वो यहाँ से 3 दिन के लिए आरंभ हो जाएगी। 11 मार्च को हम लखनऊ में धर्मादेश जारी करेंगे और वो धर्मादेश जन जन तक पहुंचाया जाएगा और उसका जो प्रभाव पड़ेगा उसके जिम्मेदार हम कभी नहीं होंगे, उसके जिम्मेदार आप हैं, ये बात बता देना चाहते हैं।